आइए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में जानते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? जब पौधे कायिक भाग द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करें। यह कायिक भाग क्या है? हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी भाग जनन प्रक्रिया में सहायक होता है तो वैसे भागों को या वैसे अंगों को हम जनन अंग कहते हैं। वैसे भागों को हम जनन अंग कहते हैं। परंतु वैसे भाग जो जनन की प्रक्रिया में सहायक ना होकर केवल शारीरिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता हो, वैसे अंगों को हम कायिक अंग या कायिक भाग कहते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव अंग या वेजिटेटिव ऑर्गन भी कहते हैं। इन अंगों या इन भागों द्वारा जब पौधा नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब आता है कि वेजिटेटिव ऑर्गन है क्या, यानी कि पौधों में कायिक भाग क्या है। तो वो है जड़, तना, पत्ती, यानी कि जब जड़, तना एवं पत्तियों द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। हमने अक्सर देखा है कि जब हमें गुलाब का पौधा लगाना होता है तो हम गुलाब की टहनी तोड़कर लाते हैं और उसे मिट्टी में रोप देते हैं और नए गुलाब के पौधे का जन्म हो जाता है। जब हमें अड़हुल यानी हिबिस्कस का पौधा लगाना होता है तो हम लगे हुए पौधे की टहनी तोड़कर लाते हैं और जब हम उसे मिट्टी में डालते हैं तो कुछ समय के बाद उस टहनी में से जड़ निकल आता है और नए हिबिस्कस यानी नए चाइना रोज या नए अड़हुल का पौधा हो जाता है, बढ़ जाता है। यह कायिक प्रवर्धन एक ऐसा जनन का प्रक्रिया है, एक ऐसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, वैसे पौधों में भी नए पौधों की उत्पत्ति की चांसेस होती हैं। ऐसी परिस्थितियां जब बीज ना हो और हमें वैसे पौधे उगाने हो तो कायिक भाग द्वारा जनन हम उन पौधों में करवा सकते हैं। यह भी एक अलैंगिक जनन की ही प्रक्रिया है। अब हम जानते हैं कि कैसे जनन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, तना कैसे जनन कर सकता है, पत्ती कैसे जनन कर सकता है। हमने पत्थर चूर के पत्ते के बारे में अक्सर सुना होगा कि जब पेट में पथरी हो जाती है तो लोग घरेलू इलाज के लिए बोलते हैं अरे पत्थर चूर का पत्ता खाओ ना तो पथरी गल जाता है। हम उसे अंग्रेजी में ब्रायोफिलियम कहते हैं। यह पत्ती द्वारा जनन करता है, यानी यह नए पौधे को पत्तियों द्वारा जन्म देता है। अब देखते हैं किस प्रकार। यह ब्रायोफाइलम का एक पत्ता है, उस पे वीन्स होती हैं, यानी इस प्रकार उसमें संरचनाएं बनी होती हैं जो नोड्स बनाती हैं, यानी कि पत्तों के किनारे पर इस प्रकार की संरचना बनाता है। इन नोड्स को जब हम नमी युक्त मिट्टी में कुछ समय के लिए रखते हैं या नमी युक्त मिट्टी के आसपास रखते हैं या उस पे अक्सर पानी स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिटक देते हैं, उस समय हम देखेंगे कुछ समय के बाद वहां पे इन पत्तियों के किनारों पे, इन नोड्स पे नए नए छोटे छोटे पत्ते आ जाएंगे और इन सभी पत्तियों में छोटे छोटे जड़ निकले हुए होते हैं इस तरह। और जब हम इसे यहां से डिटैच कर देंगे, तोड़ देंगे और मिट्टी में रोप देंगे तो वो एक नया ब्रायोफिलियम का पौधा बना लेगा। इस प्रकार पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। हमारे घर में जब प्याज काफी दिनों तक रह जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि उन प्याज में पौधे, हरी हरी पत्तियां निकलने लगती है। इस प्रकार पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। प्याज बल्ब के द्वारा जनन करता है, यानी कि इसके अंदर जो बल्ब होता है, जब हम प्याज को काटते हैं तो देखते हैं उसके अंदर कई परतें होती हैं और वह बहुत फ्लैशी होता है, यानी लगेगा जैसे कि बहुत गुदगुदा है। चारों बगल उनके लेयर्स हैं। जो सबसे भीतर का जो नोड होता है, जो सबसे भीतर का जो बल्ब होता है,
वह बहुत समय घर पर रहने के बाद उसमें ये पत्तियां निकल आती हैं, और जब हम इन छोटे छोटे प्याजों को या इन पत्तियों को जब हम रोपेंगे तो एक नए प्याज का पौधा जन्म लेगा। ठीक ऐसा ही गार्लिक यानी कि लहसुन के साथ भी होता है। पटेटो यानी आलू, आलू जब काफी दिनों तक घर में होता है तो उसके आंख होती है, यानी उसके बर्ड्स होते हैं। आप अक्सर देखें आलू में कई कई जगहों पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको हम आई कहते हैं या बर्ड कहते हैं, आई कहते हैं या बर्ड कहते हैं। इन जगहों पर हरी हरी नई नई पत्तियां निकल आती है, नई जड़ निकल आने लगते हैं, और जब वैसे आलूओं के टुकड़ों को हम उन आंख वाले भाग से छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे और उनको जब हम रोपेंगे तो नए आलू के पौधे जन्म लेंगे। कायिक प्रवर्धन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ यह है कि बीज के रोपे गए पौधों की तुलना में इनमें जल्दी वृद्धि होती है और फल की उत्पत्ति भी इनमें अधिक जल्दी होती है, अधिक जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है। अब आम्रपाली के बारे में सुने होंगे, जो आम के पौधे होते हैं और छोटे समय में ही, कम समय में ही फल देने लगते हैं, कम समय में ही उनमें फल होने लगता है। और नॉर्मली जो हम आम रोपते हैं, आम का जो गाछ लगाते हैं, जो बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वह 5, 6, 7 साल के बाद लगेगा कि हाँ अब इसमें मंजर आएगा, फिर 2-3 साल के बाद लगेगा, अब 2-3 बार 1-2 टिकोला आया 2-3 फल आए, फिर मतलब कि काफी समय लग जाता है वैसे पौधों को फल की उत्पत्ति करने में। परंतु कायिक प्रवर्धन द्वारा जब कलम काटते हैं, ये जो आम्रपाली पौधे हैं, यह 2 आमों की टहनियों को कलम काट के जब उनकी ग्राफ्टिंग करते हैं, उनको मिट्टी से उनको काटते हैं, उनके चारों बगल मिट्टी लगाते हैं, उनको कॉटन से बांधते हैं, फिर उनमें पानी देते हैं, कुछ समय बाद उसमें जड़ निकल आता है और फिर उसको काट कर हम रोपते हैं, तो वो एक आम्रपाली आम निकल आता है। आम्रपाली आम का पौधा होता है जिसमें कम समय में अच्छे आम उत्पन्न होते हैं, अच्छे आम फलते हैं। ऐसे बाकी के भी कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों में भी फलों की उत्पत्ति इतनी अधिक समय में हो जाती है, इतनी अधिक मात्रा में होती है कम समय में। अब हम बात करते हैं कि तना के द्वारा, हमने आपको बताया ही था पहले कि कैसे गुलाब के पौधों में होते हैं, तो गुलाब, चमेली, वैसे पौधे जिन पौधों में बीज नहीं होती हैं, उन पौधों में कैसे नए पौधे उत्पन्न किए जाएंगे, तो वैसे पौधों की टहनियों को काट करके जब हम मिट्टी में रोपते हैं तो वो नए पौधों को जन्म देता है। ऐसा गुलाब में होता है, अड़हुल में होता है, चमेली इत्यादि जैसे पौधों में होता है। अब हम बात करते हैं जड़ के बारे में। आपने देखा है कि एलोवेरा यानी घृत कुमारी इस प्रकार का होता है, यह मिट्टी में लगा होता है। काफी समय के बाद आप ऐसा पाएंगे कि इनके जड़ों के पास से छोटी छोटी घृत कुमारी के पौधे निकल आए हैं, जो बिल्कुल नए होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। उन पौधों को जब हम अलग करके अलग से रोपेंगे तो वो एक नया पौधा होता है। ऐसा ही कई जैसे पौधों में होता है, ऐसा कई सारे पौधे ऐसे हैं जो जड़ के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम एक खाली मैदान में किसी कोने में जब हम घास, दुबड़ी लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे फील्ड को छाप लेता है, पूरे फील्ड में वह घास हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह घास की पत्तियां जब लंबी होकर के जमीन के कांटेक्ट में आती हैं तो फिर वहां जड़ उत्पन्न होता है और फिर वहां से नए पौधे बनते हैं, और ऐसा निरंतर चलता रहता है। और काफी समय के बाद यह घास पूरे मैदान में फैल जाता है, यानी कि यह कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करता है और इनकी संख्याओं में वृद्धि होती जाती है और धीरे धीरे यह पूरे फील्ड को भर लेता है अपनी संख्या से, अपनी अलग अलग प्रजातियों से, अपने अलग अलग पौधों से। तो कायिक प्रवर्धन बहुत ही उन्नत प्रवर्धन है, बहुत ही उन्नत प्रक्रिया है, जो आजकल बागवानी में भी उपयोग में आ रहा है। अंगूर उत्पन्न करने में, अंगूर की खेती में भी कायिक प्रवर्धन का बहुत जोर शोर से कृषि में उपयोग हो रहा है। और
काफी ज्यादा इसे यूज किया जा रहा है बागवानी में भी, तो यह एक बहुत उन्नत प्रक्रिया है और इसके द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है हमारे कृषि में। तो इसके हमने जाने की कैसे अलग अलग भागों से हम नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। तो वैसे पौधे जहाँ बीज नहीं होती है वहां हम कायिक भाग में भी ऐसी परिस्थितियों में नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। धन्यवाद।